साल था 1969 का, जब दुनिया ने एक ऐसे मोमेंट को एक्सपीरियंस किया जिसके बारे में कभी किसी ने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था, क्योंकि इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। यह एक हिस्टोरिकल मोमेंट था जो अगले ही दिन खबरों की हेडलाइन बन गया। टीवी, किताबें और इतिहास के पन्नों में यह दर्ज हो गया। मगर यह प्रोग्राम केवल एक मिशन की कहानी नहीं थी, बल्कि यह शुरुआत थी दूसरी दुनिया में इंसान के पहले कदम की। बस फिर क्या था, इसके बाद नासा ने 3 सालों में बैक टू बैक 6 सफल मिशन चांद पर भेजे, और वो भी इंसानों के साथ। 3 सालों में 6 बार इंसानों ने चांद पर कदम रखा, जबकि आज के समय में भी ऐसा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। मगर ये हुआ। तो चलो आज बात करते हैं नासा के इन सभी 6 मिशन की, जिसके थ्रू इंसान चांद पर पहुंचे। यकीन मानो, आज की कहानी जानकर आप हैरान रह जाओगे। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। अपोलो 11 यानी वो मिशन जब इंसान पहली बार चांद पर पहुंचा। 20 जुलाई 1969 का वो ऐतिहासिक दिन जब इंसान ने पहली बार चांद की जमीन पर कदम रखा। नासा का अपोलो 11 मिशन ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा कदम साबित हुआ। इसमें 3 एस्ट्रोनॉट थे, नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। असल में अपोलो 11 को 16 जुलाई 1969 को लॉन्च किया गया था, और 4 दिन के ट्रैवल के बाद आखिरकार ये लूनर सरफेस पर उतरा। इस मिशन से न केवल अमेरिका ने स्पेस रेस में यूएसएसआर को पीछे छोड़ा, बल्कि यह साबित कर दिया कि इंसान यूनिवर्स के अदर बॉडीज तक पहुंच सकता है। सक्सेसफुली 24 जुलाई को ये सभी सेफली अर्थ पर लौट आए। मगर यह तो नासा की सफलता की बस शुरुआत थी। नासा अब रुकने वाली नहीं थी, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 19 नवंबर 1969 में अपोलो 12 के जरिए मानव फिर चांद पर पहुंचा। पहले नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा था, लेकिन नवंबर 1969 के कुछ महीनों बाद ही चार्ल्स पीट कॉनराड, रिचर्ड गॉर्डन और एलन बीन चांद पर पहुंच गए। ये तीनों एक बार फिर सैटर्न 5 रॉकेट में बैठे और उड़ान भर ली चांद की ओर। मगर यह सफर आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि अपोलो 12 की लॉन्चिंग के दिन मौसम बेहद खराब था। चारों ओर तूफान चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद नासा ने लॉन्च का फैसला लिया। मगर क्यों? यह लॉन्च रोका जा सकता था, या इसे कुछ दिनों बाद किया जा सकता था। तो फिर नासा ने यह रिस्क क्यों लिया? ऐसा इसलिए क्योंकि खुद राष्ट्रपति निक्सन और उनकी पत्नी लॉन्च देखने फ्लोरिडा आए थे, और अगर लॉन्च टल जाता तो अगली उड़ान के लिए कई महीने इंतजार करना पड़ता। बस फिर क्या था, नासा ने कैलकुलेशन लगाए और रॉकेट ने उड़ान भर ली। केवल 36 सेकंड के बाद रॉकेट 6000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था। मगर अफसोस, अचानक से उस पर बिजली गिर गई। क्या? जी हाँ, पूरा कंट्रोल पैनल झंझना उठा, सिस्टम फेल हो गया और मिशन कंट्रोल ने अपोलो से संपर्क खो दिया। तो अब क्या होगा उन 3 एस्ट्रोनॉट्स का? क्या वे कभी नहीं मिल पाएंगे? क्या उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी? सभी के दिमाग में यही सारे सवाल घूम रहे थे। मगर फिर केवल 16 सेकंड बाद दूसरी बार बिजली गिरी। अब रॉकेट 14000 फीट पर था और नेविगेशन पावर भी बंद हो गई। ये लोग मौत से कुछ ही सेकंड की दूरी पर थे। लेकिन तभी नासा के कंट्रोल रूम में बैठे हुए एक युवा फ्लाइट कंट्रोलर जॉन आरोन को कुछ याद आ गया। यह थी उनकी ट्रेनिंग सेशन की एक क्लास। अपने ट्रेनिंग सेशन में उन्होंने सीखा था कि इलेक्ट्रिक फेल्योर में एक ट्रिक की जा सकती है। उसने उसी का यूज किया। फ्लाइट कंट्रोलर जॉन आरोन ने तुरंत अपोलो 12 को मैसेज भेजा, ट्राई SCE to AUX। हमें पता है अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा, मगर उस वक्त बस यही एक लाइन थी जिसने इस मिशन को मौत के मुंह से खींच लिया था। दरअसल इससे सिस्टम का पावर बैकअप मोड ऑन हो गया और अपोलो 12 का मिशन फिर से पटरी पर आ गया। और यह नासा का आखिरी मिशन था जो तूफान में लॉन्च किया गया। मिशन की लॉन्चिंग ही खराब हो चुकी थी। अब आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता था। साथ ही इस बार नासा केवल चांद की सतह को टच करके ही नहीं आना चाहता था, बल्कि अपोलो 11 की लैंडिंग रिजल्ट से कहीं आगे जाना चाहता था। इसलिए उन्होंने एक खास टारगेट को चुन लिया था, जो था सर्वेयर 3, एक पुराना रोबोट जो 1967 में चांद पर उतरा था। अपोलो 12 ने चांद पर लैंड किया, और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह सर्वेयर 3 से केवल 180 मीटर की दूरी पर था। नासा ने साबित कर दिया कि हम इतनी पास भी चांद पर उतर सकते हैं। वैसे तो यह पूरा मिशन ही खास था, लेकिन अगर बात की जाए इसकी सबसे खास बात की, तो यह था रंगीन टीवी कैमरा, जिससे धरती के लोग पहली बार चांद को रंगों में देख सकते थे। मगर कुछ ही मिनट बाद एलन बीन ने गलती से कैमरा सीधे सूरज की ओर घुमा दिया, और फिर सब कुछ खराब हो गया। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि चांद पर कोई एनवायरमेंट नहीं होता है, इसलिए सूरज की रोशनी वहां जहर की तरह तेज होती है, जिसकी वजह से कैमरे के सेंसर पार्ट तुरंत जल गए और धरती पर बैठे करोड़ों लोगों की स्क्रीन पर अंधेरा छा गया। आपको लगने लगा कि क्या एक बार फिर से मिशन के साथ कोई हादसा हो गया है, लेकिन टीवी ब्रॉडकास्ट भले ही खत्म हो गया था, मगर मिशन अभी भी जारी था। इसके बाद अपोलो 12 की टीम पहुंच गई सर्वेयर 3 के पास। उन्होंने इसके कुछ पुर्जे निकाले, और यह पहली बार था जब इंसान चांद से किसी मशीन का टुकड़ा वापस लेकर आ रहा था।
वैसे हम आपको बताना चाहेंगे, नासा ने इस मिशन के साथ केवल एस्ट्रोनॉट ही नहीं भेजे थे, बल्कि एक और बड़ी चीज भेजी थी, और वह थी ALSEP यानी अपोलो लूनर सरफेस एक्सपेरिमेंट्स पैकेज। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि इस पैकेज में आखिर था क्या। वेल, इसमें था एक डिवाइस जो चांद के भूकंप यानी मून क्वैक्स को माप सकता था। मगर अब सवाल था कि यह टेस्ट आखिर कैसे किया जाए। अब एकदम भूकंप कैसे लाया जाए, तो फिर क्या किया जाए। पर तभी वैज्ञानिकों के दिमाग में ख्याल आया और उन्होंने अपने लूनर मॉड्यूल को ही चांद पर क्रैश करवा दिया। और जब वह क्रैश हुआ तो कुछ चौंकाने वाला सामने आया। पता है क्या? दरअसल इस क्रैश के बाद चांद लगभग 1 घंटे तक कंपन करता रहा। वैज्ञानिकों ने कहा, इट रैंग लाइक अ बेल, यानी यह 1 घंटे तक एक घंटे की तरह गूंजता रहा। हमें इस बात का सबूत मिला कि चांद के अंदर की बनावट जितनी सॉलिड लगी थी वह उतनी है नहीं, और यह भी कि वह हमारी धरती की तरह एक कोर स्ट्रक्चर वाला हो सकता है। इन शॉर्ट कहा जाए तो अपोलो 12 एक ऐसा मिशन था जिसने न केवल टेक्नोलॉजी बल्कि इंसानी साहस की भी हदें तय कर दी थी। क्योंकि आप खुद सोच कर देखो, जो मिशन तूफान में लॉन्च हुआ था, जिसने चांद पर जाकर भूकंप ला दिया, आखिर वह कितना सफल मिशन रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपोलो 12 के बाद चांद का यह सफर खत्म हो गया हो, क्योंकि अभी तो एक और मिशन जाना बाकी था जिसका नाम था अपोलो 13। वैसे 13 नंबर को ज्यादा शुभ नहीं माना जाता, इसे एक अशुभ नंबर कहा जाता है। और इस मिशन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सफर के बीच में ही ऑक्सीजन टैंक फट गया, क्रू की जान पर बन आई। एक बार फिर दुनिया की नजरें टीवी पर टिकी थी। किसी को नहीं पता था कि ये लोग जिंदा वापस आएंगे भी या नहीं। अगर अपोलो 13 की बात की जाए तो 1971 में अपोलो को लगभग 1 साल बीत चुका था। अपोलो 13 की घटना के बाद नासा अब एक और मिशन के लिए तैयार था जिसका नाम था अपोलो 14। इस बार कमान संभाली एलन शेपर्ड ने। जी हाँ, वही एलन शेपर्ड जो अमेरिका के पहले एस्ट्रोनॉट थे और अब 47 साल की उम्र में चांद पर कदम रखने जा रहे थे। मगर उनका यह सफर आसान नहीं होने वाला था। जैसे ही यह मिशन चांद की ओर बढ़ा, एक सीरियस टेक्निकल प्रॉब्लम सामने आ गई। दरअसल कमांड मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे थे। 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 6 बार कोशिश की गई, मगर इसके बावजूद भी डॉकिंग नहीं हो सकी। तब शेपर्ड ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। वह जानते थे कि उनका यह फैसला अगर गलत साबित हुआ तो सभी की जान जा सकती थी, मगर उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प था भी नहीं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बंद किया और मैनुअल तरीके से बिल्कुल ल्यूक स्काईवॉकर की तरह डॉकिंग की, और इसमें वह सफल हो गए। और इतना ही नहीं, चांद पर उनका लैंडिंग पॉइंट लक्ष्य से केवल 87 फीट की दूरी पर था, और यह अब तक की सबसे सटीक लैंडिंग थी। और फिर आया वो पल जिसने सबका दिल जीत लिया। दरअसल उन्होंने यहाँ पहली बार चांद पर गोल्फ खेला। एक सैंपलिंग टूल के हैंडल पर 6 आयरन का सिर लगाया और उन्होंने दूर तक शॉट मारा। जहां अपोलो 13 ने नासा का सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ा था, वहीं अपोलो 14 ने सेल्फ कॉन्फिडेंस लौटा दिया। इस बार लूनर मॉड्यूल में बेहतर लाइफ सपोर्ट सिस्टम था। साथ ही इसमें एक लूनर रोवर और एक बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल था जो 90 किलोमीटर की रेंज और लगभग 13 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल सकती थी। इस मिशन ने चांद के लावा स्ट्रीम्स ऑफ माउंटेन्स, वॉल्केनोज को स्टडी किया और एक प्राइसलेस डिस्कवरी की जिसे कहा जाता है जेनेसिस रॉक। ये 4.18 अरब साल पुराना एक पत्थर भी था। इनफैक्ट यहीं पर उन्होंने गैलीलियो के प्रिंसिपल का प्रदर्शन भी किया। जब चांद पर एक फेदर एंड हैमर एक साथ गिराए गए तो दोनों बिना हवा के एक साथ जमीन पर पहुंचे। अगर अपोलो 14 की बात करें, अपोलो 14 नासा का 8वां मानव युक्त और चंद्रमा पर उतरने वाला तीसरा सफल मिशन था। इसे 31 जनवरी 1971 को लॉन्च किया गया और 5 फरवरी 1971 को चांद पर लैंडिंग की गई। इस मिशन का उद्देश्य था चंद्रमा की फरामोरो हाइलैंड्स नाम की जगह की साइंटिफिक स्टडी करना। ये वही जगह थी जहां अपोलो 13 को लैंड करना था, लेकिन वह मिशन फेल्ड रहा था। इस मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे: एलन शेपर्ड कमांडर, एडगर मिचेल लूनर मॉड्यूल पायलट, स्टुअर्ट रूसा कमांड मॉड्यूल पायलट। एलन शेपर्ड वही व्यक्ति थे जो अमेरिका के पहले अंतरिक्ष यात्री थे और अब वह चांद पर भी कदम रखने वाले पहले अमेरिकी नेवी एडमिरल बने। अपोलो 14 मिशन के दौरान शेपर्ड और मिचेल ने चंद्रमा की सतह पर 9 घंटे से अधिक का वॉक किया, 42 किलो चंद्र सामग्री यानी रॉक सैंपल्स इकट्ठा की और कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए। शेपर्ड ने वहां गोल्फ भी खेला, जो आज भी एक यादगार घटना है। इस मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि वैज्ञानिकों को फिरामोरो की मिट्टी से चंद्रमा के इतिहास और उसके वॉल्केनिक एक्टिविटीज के बारे में अहम जानकारी मिली। अपोलो 14 सुरक्षित रूप से 9 फरवरी 1971 को धरती पर वापस लौट आया। फिर आया अपोलो 15, यानी वो मिशन जब चांद पर पहली बार इंसान रोवर लेकर पहुंचा। अपोलो 15 की बात करें तो नासा का 9वां मानव युक्त मिशन और चंद्रमा पर चौथा सफल लैंडिंग मिशन था। इसे 26 जुलाई 1971 को लॉन्च किया गया और 30 जुलाई 1971 को चांद की सतह पर लैंडिंग की गई। इस मिशन में पहली बार लूनर रोवर का इस्तेमाल किया गया।
जिससे एस्ट्रोनॉट्स चंद्रमा की सतह पर दूर तक घूम सके। यह रोवर बैटरी से चलता था और इसकी स्पीड करीब 13 किलोमीटर पर आवर तक थी। इसमें 3 चीफ एस्ट्रोनॉट थे, डेविड स्कॉट कमांडर, जेम्स इरविन लूनर मॉड्यूल पायलट, अल्फ्रेड वार्डन कमांड मॉड्यूल पायलट। स्कॉट और इरविन ने चंद्रमा की सतह पर 3 बार मून वॉक की, यानी कि टोटल 18 घंटे और करीब 17 किलो चंद्र मिट्टी और पत्थर इकट्ठा किए। उन्होंने हेडली एपिनाइन रीजन जैसी हार्ड सरफेस को भी एक्सप्लोर किया। अपोलो 15 ने चंद्रमा के जियोलॉजी को समझने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इस मिशन में गैलीलियो द्वारा खोजे गए चंद्र पत्थर की पुष्टि हुई, जिससे चंद्रमा के इतिहास पर नई रोशनी पड़ी। 7 अगस्त 1971 को मिशन सक्सेसफुली धरती पर लौट आया। इसके बाद आया अपोलो 16। अपोलो 16 की बात करें तो ये नासा का 10वां मैन्ड मिशन और चंद्रमा पर 5वां सफल लैंडिंग मिशन था। इसे 16 अप्रैल 1972 को लॉन्च किया गया और 20 अप्रैल 1972 को इंसानों ने चांद के एक नई पहाड़ी और रहस्यमय इलाके में कदम रखा, जिसका नाम था डेकार्ड्स हाईलैंड्स। इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट थे, जॉन यंग कमांडर, चार्ल्स ड्यूक लूनर मॉड्यूल पायलट, थॉमस मैटिंगली कमांड मॉड्यूल पायलट। यह पहली बार था जब इंसान चांद के हाईलैंड रीजन में पहुंचे थे। हाईलैंड रीजन यानी मून का वो एरिया जो पहले केवल टेलीस्कोप से देखा गया था। यंग और ड्यूक ने चांद पर करीब 20 घंटे का एक्सप्लोरेशन किया, 3 बार मून वॉक की और 95 किलो से ज्यादा रॉक सैंपल्स इकट्ठा किए। इन्होंने वहां साइज्मिक, मैग्नेटिक और अल्ट्रावायलेट एक्सपेरिमेंट्स किए। साथ ही एक बार फिर लूनर रोवर का इस्तेमाल हुआ, जिससे वो 26 किलोमीटर तक घूम पाए। अपोलो 16 ने यह साबित कर दिया कि चांद सिर्फ सपाट मैदान नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल वर्ल्ड है। 27 अप्रैल 1972 को अपोलो 16 धरती पर सक्सेसफुली लौट आया, ह्यूमन करेज एंड साइंस की जीत के साथ। अब बात करते हैं अपोलो 17 की, जो इंसान का आखिरी कदम था चांद पर अब तक के लिए। अपोलो 17 की बात की जाए तो ये नासा का 11th एंड लास्ट मैन्ड लूनर मिशन था, जिसे 7 दिसंबर 1972 को लॉन्च किया गया। इस मिशन ने इतिहास में कई रिकॉर्ड बनाए और आज भी बनाए हुए हैं। इस टीम में थे यूजीन सर्नेन कमांडर, जो चांद पर चलने वाले आखिरी इंसान बने, हैरिसन समिट पहले जियोलॉजिस्ट जिन्हें चांद पर भेजा गया, और रोनाल्ड एवंस जिन्होंने कमांड मॉड्यूल में ऑर्बिट से सपोर्ट किया। अपोलो 17 ने चांद के टॉरस लिटरो वैली में लैंड किया। यह एक ऐसा इलाका था जहां साइंटिस्ट को उम्मीद थी कि उन्हें चांद के सबसे पुराने चट्टानों के सबूत मिलेंगे, और वो सफल भी हुए। सर्नेन और समिट ने 22 घंटे से ज्यादा मून वॉक की और करीब 110 किलो मून रॉक्स वापस लाए। उन्होंने साइज्मिक टूल्स लगाए, सॉइल मैकेनिक्स टेस्ट किए और डीप स्पेस से आए कॉस्मिक रेज का भी अध्ययन किया। अपोलो 17 आज तक का सबसे लंबा और मोस्ट साइंटिफिक एंड मोस्ट एक्साइटिंग लूनर मिशन रहा है। ये थी कहानी चंद्र मिशन की। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।